दोस्तों नमस्कार। लेटेस्ट डेवलपमेंट और पॉजिटिव डेवलपमेंट। जी हाँ, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोगों का बहुप्रतीक्षित सबसे महत्वपूर्ण केस बैंक पेंशनर्स का यानी कि MC सिंगला साहब का केस जो 15 तारीख को शेड्यूल्ड था, 15 तारीख को नहीं लगेगा, 16 को लगेगा। ये बात मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। वजह उसकी थी कि उसमें 3 जजेस की बेंच बैठ रही थी और फुल डे बाद में डिसाइड हुआ कि फुल डे बैठेगी। जो केसेस हैं 20 केसेस थे उसमें, लेकिन 20 केसेस में बहुत ही गंभीर केसेस थे, तमाम केसेस कैपिटल पनिशमेंट के थे, इसलिए तीनों जजेस की बेंच फुल डे बैठेगी। कोई उम्मीद नहीं रही। तो मैंने आपको ये बताया था कि अब हम लोगों का मुकदमा, हम लोगों का केस लगेगा 16 तारीख को। वो बात बिल्कुल पक्की हो गई है भाई साहब कि 16 को लगेगा ही लगेगा। नहीं, कुछ लोगों को था कि ये कह देते हो, लगता नहीं। अरे भाई साहब, मैं जिस आधार पर कहता हूँ उसका आधार में अगर कोई मूलभूत परिवर्तन हो जाता है तो समस्याएं कभी कभी आ जाती है। लेकिन अब मैं बता दूं आपको, इस बार बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि भाई 3 जजेस की बेंच 15 तारीख को बैठेगी, लेकिन 2 जजेस की बेंच बैठेगी 16 तारीख को। अब कंफर्म कैसे हुआ? 16 तारीख की डेली लिस्ट आ चुकी है। अब आप कहेंगे डेली लिस्ट तो भाई 15 तारीख की रात में 8 बजे आती है, तो अभी कैसे आ गई? तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 16 तारीख की डेली लिस्ट आ गई है, लेकिन मिसलेनियस केसेस की वो थोड़ा पहले आ जाती है। मिसलेनियस केसेस की लिस्ट पहले आ जाती है, वो लिस्ट आ गई है। उसमें मैं डाल रहा हूँ वीडियो के अंत में, आपको मिसलेनियस की लिस्ट को दिख जाएगी। आप पूरी लिस्ट देखिए जी। करीब 25 केस उसमें हैं और वो पहले सुने जाएंगे। उनको सुनने के बाद तब हमारा नंबर आएगा और उसमें साफ लिखा है कि हमारे 2 ही ऑनरेबल जजेस जो उसमें हैं, हमारे वाले केस में ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ साहब, ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता साहब, इन्हीं 2 की ही बेंच है। यही 2 जज साहब लोग बैठ रहे हैं उस दिन सुनवाई के लिए। ये तो मैं अपनी लिस्ट में डाल रहा हूँ आपको। यानी ये गुड न्यूज़ इसको आप कह सकते हो, पॉजिटिव न्यूज़ कह सकते हैं। और इस बात को कन्फर्म भी किया है एडवोकेट सेवाराम साहब ने। कुछ और बातें उन्होंने कन्फर्म की है, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूं। और कुछ बातें जो क्या क्या हो सकती हैं। एक तो ये कि हमारा सुनवाई में नंबर ज़रूर आएगा। दूसरी बात, हमारा सुनवाई का नंबर उनके हिसाब से 2 नंबर पे आएगा। मेरे हिसाब से 1 पर भी आ सकता है और 2 पर भी आ सकता है, लेकिन 2 पर तो आना ही आना, उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। पिछली बार 3 नंबर पे था तो 1 नंबर वाला केस निपट चुका है। अब 2 नंबर वाला जो केस था वो 1 पर हो सकता है और हमारा हो सकता है कि जो 3 पर था आपकी 2 पर आ जाए, ये भी हो सकता है। यही मान लिया जाए तो भी हमारा सुनवाई बिल्कुल पक्की है। अब एक बात और आती है भाई साहब, जिसके आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि स्क्रिप्टेड लिया गया था एडजर्नमेंट। पिछली बार बहुत तरकीब से लिया गया था। कुछ लोगों ने कहा CJI साहब के आदेश का उल्लंघन। अरे हमने कहा ये बड़े भी बहुत ही चतुर होते हैं, बहुत ही क्लेवर वकील साहब लोग होते हैं, जो बड़े विद्वान होते हैं, बड़ी तरकीब से एडजमेंट लेते हैं। ना जज साहब के आदेशों की अवहेलना हो CJI साहब की, जो उन्होंने मार्च में आदेश किया था, सर्कुलर किया था कि एडजमेंट नहीं लेंगे, और लेने का ये प्रोसीजर है और एडजमेंट हो भी गया उनका। ये उनकी तरकीबें थी। अब मामला ये है जो सेवाराम जी ने हमको बताया है, उसमें ये हो सकता है कि जो केस 2 नंबर पर था, मान लीजिए वो 1 पे आ जाए, ठीक। और उस 1 नंबर के केस में वही वकील साहब हैं जिन्होंने एडजमेंट मांगा था, ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है बनर्जी साहब, ये पंजाब नेशनल बैंक के वकील हैं। उस तरफ से यानी प्रतिवादी की तरफ से, हमारे विपक्षियों की तरफ से आप ये कहिए जी। और ये जो वकील साहब हैं भाई साहब, ये सबरीमाला के केस में भी वकील हैं और सबरीमाला के केस की डेट भी उस दिन है, मतलब वो भी उस दिन चलेगा। तो ये इस केस में आना तो इनको पड़ेगा ही। आकर ये एडजर्नमेंट लेंगे या क्या करेंगे ये बाद में पता चलेगा। और अगर एडजर्नमेंट लेंगे तो हमारे वाले में आएंगे कि नहीं आएंगे, किस टाइम लेंगे, ये क्या अड़चनें आ सकती हैं कि नहीं आ सकती। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार ये चीज़ अलाउ नहीं होगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। ये सीनियर नहीं, सुपर सीनियर सिटीजन्स का मामला है और वो मंदिर का मामला है। अब इसी में भाई साहब बातचीत कुछ तय हो जाएगी कि पॉलिसी किधर जा रही है। तो ये उस दिन अगर आते हैं तो उसमें भी 2 नंबर पर जो केस है उसमें भी एडजमेंट या तो मांगेंगे
लेने का तरीका उनका यही होगा जो पिछली बार लिया था। इस बार क्या लेंगे, पिछली बार तो मेडिकल ग्राउंड पे लिया था, इस बार क्या करेंगे मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये जानता हूं कि शायद इस बार ऐसा कोई एडजस्टमेंट इनको नहीं मिलेगा। हो सकता है ये मांगे भी नहीं, ये जान करके कि हमको मिलेगा नहीं, क्यों एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एडजस्टमेंट मांगे और ना मिले तो ये थोड़ा बड़ी बात होती है, क्योंकि वहाँ भी सबरीमाला केस में भी ये गवर्नमेंट की तरफ से ही प्लीड करेंगे। तो ये समस्याएं आ सकती हैं या नहीं आ सकती, लेकिन ये पक्का है कि 16 तारीख को हमारा केस जरूर लगेगा। अब वो 1 नंबर पे लगेगा या 2 नंबर पे लगेगा, ये बात तो मैं 15 तारीख की शाम को ही आपको बता पाऊंगा, जब लिस्ट बिल्कुल सामने आ जाएगी। आज की जो लिस्ट है, माफ़ कीजिएगा, जो आज आ चुकी है लिस्ट, मतलब 16 तारीख की मिसलेनियस केसेस की, इसी कोर्ट की, वो मैं डाल रहा हूँ। अब ये मिसलेनियस केसेस 25 हैं, मुझे लगता है कि इन 25 ये जल्दी निपट जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन जो 1 नंबर का केस है वो महत्वपूर्ण केस है, थोड़ा सा हो सकता है घंटा 1.5 घंटा उसमें लग जाए, लेकिन इसके बावजूद पर्याप्त समय रहेगा कि हमारा केस जरूर सुना जाएगा। ये तो था MC सिंगला साहब के केस के बारे में डेवलपमेंट। और एक डेवलपमेंट छोटा सा और बताते हैं आपको। बताया था मैंने पिछले वीडियो में आपको कि साहब सुप्रीम कोर्ट में 10 तारीख को एक सिविल पिटीशन के मामले में एक आदेश जारी किया, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना वर्डिक्ट दिया है, अपना ये आदेश पारित किया है कि रिटायरीज़ में और वर्किंग एम्प्लॉइज़ के DA में, DA और DR में कोई अंतर आप नहीं कर सकते कि उनको 3 महीने में दोगे, उनको 6 महीने में दोगे, इनका रेट इस तरीके से, इनका कैलकुलेशन इस तरीके से, ये नहीं कर सकते, क्योंकि महंगाई सबको बराबर इफेक्ट करती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को अपने फेवर में मानते हुए AIBRF ने IBA के चेयरमैन को एक पत्र लिख दिया है कि साहब ये जो आपने हमारे यहाँ तो पहले से आपने गड़बड़ कर रखा है कि साहब 12th सेटलमेंट के पहले रिटायरीज और 12th सेटलमेंट के बाद के रिटायरीज, इनका DA DR में अंतर किया है आपने, DA ने DR में अंतर किया है, इसको एक तरीके से करें। ये सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने आदेश चिट्ठी में वो भी लिखा है, चिट्ठी में वो डाला है कि साहब इसका ये केस का जो हवाला दिया है, बाकायदा केस नंबर लिखते हुए, उसको भी मैं डाल देता हूँ आपके सुलभ संदर्भ के लिए। ये भी एक बेहतर बात है। लेकिन कुल मिलाकर के मैं बता दूं कि हम सब लोग बड़े पहले से प्रसन्न हैं कि हमारा MC सिंगला साहब का केस 16 तारीख को सुनवाई के लिए जरूर आ रहा है। ये अभी तक का अपडेट था। अगली बार फिर किसी पॉजिटिव अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का भाई साहब पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब सब कुछ पॉजिटिव ही हो रहा है और पॉजिटिव ही होगा, और आपके पक्ष में ही, यानी बैंक पेंशनर्स के पक्ष में ही निर्णय होगा। और जो भी इससे नतीजे के बाद, ऑर्डर इम्प्लीमेंट के बाद जो भी इसका एरियर वगैरह मिलेगा, उसको बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक आपको खुद के ऊपर इस्तेमाल करना है। जी हाँ, FD बनवा के नहीं जाना, बिल्कुल रेडी रहिए भाई साहब। तो चलते हैं भाई, अगली बार आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।